ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। और आज हम शुरू कर रहे हैं दशावतार कॉमिक्स, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बाद की कथाएं सुनाई जाएंगी। तो दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स दशावतार, जिसमें आज हम बात करेंगे भगवान के मत्स्य अवतार की। तो ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, दशावतार। दशावतार संसार का हर बुद्धिजीवी मनुष्य स्वीकार करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली कोई अदृश्य महाशक्ति अवश्य है। वही महाशक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपने संकेतों पर चलायमान रखती है। उसी अदृश्य महाशक्ति को मानव विभिन्न नामों रूपों में पूछता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि सभी उसी पर्यायवाची के नाम हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ एक बहुसंख्यक हिंदू समाज ईश्वर को विभिन्न रूपों में देखता है और अपनी आस्था और विश्वास और त्याग तप आदि साधनों के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके निकट पहुँचने की चेष्टा करता है। अपने जीवों पर भी श्री भगवान की कृपा सदा ही रहती है। जीव केवल अपने तप, त्याग और तपस्या आदि साधनों के बल पर ही इस संसार रूपी भवसागर को कभी तर नहीं तर सकता। कुछ गिने चुने बड़े बड़े योगी मुनि महात्मागण अनंत जन्मों तक त्याग, तपस्या आदि साधना बनाकर ही उस महाशक्ति तक पहुंच पाते हैं। परंतु जब महाशक्ति की महत्ता, अनुकंपा, भक्तोद्धार के लिए स्वयं ही आतुर हो तो स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के पास पहुंचने को बाध्य हो जाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जब जब धरा पर पाप की प्रवृत्ता बढ़ जाएगी, सज्जन और सात्विक वृत्ति वाले मनुष्य दुखी होंगे, तो उनका दुखों को दूर करने के लिए मैं विभिन्न रूपों में समय समय पर अवतरित होता रहूँगा और प्राणियों का उद्धार, उन्हें भयमुक्त करता रहूँगा। दशावतार की कथाएं श्री हरि के उन्हीं रूपों से संबंधित है। किस युग में भगवान कौन सा रूप धारण करके धरा को पाप मुक्त किया, यही कथा वस्तु है। इन प्रस्तुत कथाओं की पाठकों का मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, यही हमारा उद्देश्य है। हम इसे केवल कहाँ तक सफल कर रहे हैं ये पाठकों की प्रतिक्रिया देखकर ही पता चलेगा। हाँ, अपनी ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसी ही सुरुचिपूर्ण ज्ञानवर्धक साहित्य प्रकाशित करते रहेंगे। दशावतार की कथाएं। तो सबसे पहले इसमें कथा आती है मत्स्य अवतार। चार मुख वाले ब्रह्मा जी चारों वेदों को बहुत सुरक्षित रखते थे। उन्हें डर रहता था कि कोई दैत्य दानव उन्हें असुर या वेदों को चुरा न ले जाए, और अपने चारों मुखों को सुरक्षित रखते थे। एक बार जब उन्हें नींद आ गई तो चारों वेद उनके मुख से निकल पड़े। घोड़े जैसे हयग्रीव दैत्य ने उसी घात बैठा था और चारों वेदों को उठाया और पाताल में जा छुपा। ब्रह्मा जी जब नींद से जागे, हैं ये क्या, चारों वेद गायब, कौन ले गया वेदों को? तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ हमें यहाँ पता लगती है कि ब्रह्मा जी को भी नींद आती है हमारी तरह। वो भी हमारी तरह एक प्राणी हैं, भले ही हमसे वो एडवांस हैं, लेकिन वो भी इस सृष्टि के ही रचनाकार होते हुए वो इस सृष्टि के ही प्राणी हैं। और हमारी तरह ही उनका एक भौतिक शरीर है जिसमें उन्हें हर तरह के सुख और दुख अनुभव होते हैं। अवश्य ही यह काम हयग्रीव दैत्य का है, वही चुराता है, वही रहता है उन्हें चुराने की ताक में। विष्णु जी को सूचित करूं। घबराए हुए ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे। अनर्थ हो गया देव, चारों वेद चोरी हो गए। क्या कहते हो पितामह, वेद कैसे चोरी हो सकते हैं? उन्हें तो आप अपने मुखों में सुरक्षित रखते थे ना। मेरी सावधानी से ही वेद चोरी हो गए देव। हयग्रीव उन्हें छुपाकर पाताल में जा छुपाया। तब तो सचमुच चिंता की विषय है। ये वेदों का मिलना सचमुच बहुत आवश्यक है, अन्यथा संसार में अनाचरण फैल जाएगा। दैत्य दानव समूची पृथ्वी पर हाहाकार मचा देंगे। कुछ कीजिए देव, आप ही उन्हें ला सकते हैं, मैं समर्थ हूँ। आप ही उन्हें ला सकने में समर्थ हैं। मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूँगा। पितामह, पर समस्या कठिन है। हयग्रीव को वरदान मिल चुका है, किसी देव मनुष्य द्वारा उसका वध नहीं हो सकता। जो कुछ करना जल्दी कीजिए देव। आप ही हयग्रीव से वेदों को वापस ला सकते हैं, किसी अन्य देव शक्ति में शक्ति नहीं। भगवान विष्णु का कथन सत्य सिद्ध हुआ। वेदों के गायब होते ही संसार में अनाचार फैल गया। असुर देवों पर हावी होने लगे, संसार से धर्म का लोभ होने लगा। उधर आर्यवर्त में सूर्य के पुत्र तेजस्वी सत्यव्रत रोज की तरह सूर्य की पूजा करने और कर्तमाला नामक नदी के पास पहुंचे। नदी में स्नान करने पर अंजलि में जल भरकर सूर्य देवता को अर्पण का अचानक, अरे ये क्या, मेरे हाथों में एक छोटी सी मछली, बेचारी नन्ही मछली, इसे वापस जल में छोड़ दूं, कुछ ही देर में पानी के ऊपर रही तो मर जाएगी। सत्यव्रत ने उसे जल में छोड़ने का विचार कर ही रहे थे कि नन्ही मछली बोल पड़ी,
नहीं राजन, नहीं नहीं, मुझे पुनः जल में मत छोड़ना राजा महाराज। हैं, यह मछली तो मानवीय भाषा बोलती है। क्यों, जल में तुम्हें किस बात का डर है नन्ही मछली? इस नदी जल में अनेक ऐसे जलचर हैं जो मुझे खा जाना चाहते हैं। यदि तुमने मुझे पुनः जल में छोड़ दिया तो अवश्य उनका भोजन बन जाऊंगी। सत्यवत को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने निवास स्थान पर लौट आए। कल पूजा के लिए जाते समय इसे किसी सरोवर में छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसी सुबह उन्हें कमंडल में झांका, चौंक उठे। आश्चर्य है, रातों रात ये मछली कल की अपेक्षा इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में भी नहीं समा पा रही। तभी मछली पुनः बोली, आप कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है महाराज, मुझे किसी बड़े सरोवर में छोड़ दीजिए। सत्यवत ने कमंडल उठाया और मछली को ले जाकर एक बड़े तालाब में छोड़ा है। यह सरोवर तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। दूसरे दिन सत्यवत पूजा के लिए नदी की ओर गए तो मार्ग में तालाब में एक बड़े मत्स्य को देख के चौंक पड़े। हैं, इतना बड़ा मत्स्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये कल वाली मछली तो नहीं है? मत्स्य ने जैसे उनके मन की बात जान ली थी। मैं वही हूँ महाराज, अब मेरा आकार बढ़ गया है, यह तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ने लगा है। तब तुम फिर क्या चाहती हो? अब मुझे किसी सागर में छोड़ दीजिए, वहाँ मैं आनंद से विचरण कर सकूंगी। मछली की इच्छा के अनुसार सत्यवत ने उसे सागर में ले जाकर छोड़ दिया और अगले दिन सत्यवत सागर के तट पर पहुँचे तो एक विशाल मत्स्य ने सागर की लहरों पर तैरते देख चौंक गए। हे प्रभु, यह कैसी माया है? यह तो अब इतनी दानवाकार मत्स्य बन गई है जैसे सारे सागर को मत देना चाहती है। चलकर इसी से पूछता हूँ कि आखिर है कौन। सत्यवत मत्स्य के नज़दीक पहुंचे और उन्होंने मत्स्य को प्रणाम करके पूछा, सच सच बताइए मत्स्यराज, आप वास्तव में कौन हैं और ये कैसी माया दिखा रहे हैं? तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया महाराज, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य अपनी वास्तविकता से परिचित कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। इस समय मैं तुम्हें एक भयंकर संकट में से सूचित करना चाहती हूँ। कैसा भावी संकट मत्स्यराज? आज से 7वें दिन यह समूचा संसार प्रलय के जल में डूब जाएगा। थल पर रहने वाले समस्त प्राणी अथाह जल में डूबकर विनष्ट हो जाएंगे। सत्यवत गंभीर हो उठे। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्या इस महाप्रलय से किसी भांति बचा सकता है मत्स्यराज? हाँ, एक उपाय है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़ी नाव तैयार कराओ, उसमें समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तरह पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों के बीज को लेकर बैठ जाओ। सप्त ऋषियों के साथ अपने अपने नाव पर जरूर बैठा रहना। ये सातों ऋषि गण नवसृष्टि निर्माण में रचना करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं ऐसा ही करूँगा मत्स्यराज। तत्पश्चात क्या करूँ, यह भी आज्ञा दीजिए। उसके पश्चात का काम मेरा है। मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा सींग जैसा कांटा होगा। वासुकी नाग से प्रार्थना करूँगा और वह स्वयं ही को रस्सी के रूप में प्रयुक्त हो जाने दे। और वासुकी का नाग एक सिरा सींग से बांध देना और दूसरा अपनी नाव से बांध देना। मैं तुम्हारी नाव को ऐसी सुरक्षित जगह पहुँचा दूंगा जहाँ प्रलय का जल ना पहुँचा होगा। फिर जब प्रलय का प्रभाव समाप्त हो जाए तो 7 ऋषियों की सहायता से नवसृष्टि का पुनर्निर्माण करना। सत्यवत ने मत्स्य के आदेशानुसार सब कार्य निश्चित समय पर पूरे किए। उन्होंने सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों और वनस्पतियों के बीज को एकत्रित किया और यह वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त होने के लिए प्रेषित किया। सप्तऋषियों की स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वचन दिया। ठीक 7वें दिन समुद्र में तूफान उठना आरंभ हुआ और भयंकर हवाएं चलने लगी और पर्वत टूट टूट गिरने लगे। प्रलय आ चुकी थी। सत्यवत ने जल्दी जल्दी सब लोगों को नाव पर बैठाया और स्वयं भी नाव पर बैठ गए। और अचानक लहरों में पूरी धरती को जमने समेट लिया। सत्यवत की नाव समुद्र में हिचकोले खाने लगी। तभी महामत्स्य ने समुद्र में अपना सर निकाला और सिर पर एक बहुत बड़ा सींग हुआ था। सत्यवत सभी को उसमें प्रणाम किया। अपनी नावों को मेरे सींग से बांधे रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले चलूँगा। वासुकी नाग ने रस्सी के रूप में प्रयोग किया। नाग की पूंछ का सिरा मत्स्य के सिर पर उंगे सींग पर बांध दिया। मत्स्य नाव को खींचता हुआ आगे बढ़ चला। मत्स्य ने नाव को ऐसे ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर पहुंचा दिया जहाँ प्रलय का जल अब तक नहीं पहुंच पाया था। अब आप सब लोग इस पहाड़ पर चढ़ जाइए। समय आने पर जल में उतरना शुरू हो जाइए तो नवजीवन आरंभ कर देगा। सत्यवत ने पूछ लिया, मत्स्यराज अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? अचानक चमत्कार हुआ। मत्स्यराज के स्थान पर साक्षात भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे थे। स्वयं पहचान लो सत्यवत, मैं कौन हूँ। सबने श्रद्धा से भगवान विष्णु को नमन किया। तभी विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए उन्होंने और मत्स्य जल में डूब गया।
मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने पाताल में जाकर हयग्रीव दैत्य का वध कर दिया और तत्पश्चात उन्होंने चारों वेद उठाए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और चारों वेद उन्हें सौंप दिए। हयग्रीव का वध हो चुका है पितामह, चारों वेद सुरक्षित आपके पास पहुंच गए हैं। अब उन्हें सावधानीपूर्वक रखिए, कहीं कोई उन्हें दूसरा चुरा कर या आकर उन्हें फिर ना ले जाए। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होकर चारों वेद उनके सुरक्षित उनके मुख में प्रवेश कर गए। प्रलय का प्रभाव समाप्त हुआ तो सत्य ऋषियों की सहायता से सत्यव्रत ने पुनः सृष्टि का नवनिर्माण किया और कालांतर में सृष्टि के नवनिर्माण में यही प्रणेता सत्यव्रत मनु कहलाए और इनकी संतानें कहलाई मानव। वेदों के प्रभाव से शीघ्र ही धरा पर शांति स्थापित हो गई, असुर और अनाचारी व्यक्ति शक्तियों का दमन हो गया और साधु ऋषिगण फिर से वेदों और का पठन पाठन करने लगे। बहुत काल तक दैत्य और दानव में इतना साहस न हुआ कि धर्मनिष्ठ और सज्जन व्यक्तियों को परेशान कर सकें। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण कर संसार को दुष्टों के भय से मुक्त किया। मत्स्य अवतार की जय, भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों यहाँ पे मत्स्य अवतार की कथा समाप्त होती है और अब इस कॉमिक्स का एपिसोड 1 दशावतार का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब इसके अगले एपिसोड में और भगवान विष्णु के अगले अवतार की कथा के साथ। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।